ओके, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गॉड ब्लेस यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज है 5.2। ओके, कौन सी एक्सरसाइज है? 5.2। क्लास कौन सी है? क्लास 10। और चैप्टर कौन सा है? 5। ठीक है जी। क्या है? चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5.2 और क्लास 10। उसके 1 के मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं, और जब हम एक करेंगे तो सारे ही जितने भी 1 के पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बस आप इसके ऊपर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से करना, कोई सी मुश्किल बात उसमें नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स यूनियन वाई। ठीक है, इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। ये एक्स यूनियन जेड, ये हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरा जो 8th पार्ट है उसमें क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। मैंने क्या किया, मैंने ये पहले लिख लिया ताकि क्वेश्चन लिखा हो तो आसानी से हो जाएगा। अब एक्स जो था वो था 1 3 5 7 19 तक। तो अगर हम इसका सीक्वेंस चेक करते हैं तो ये वो नंबर है जो एक छोड़ के आ रहे हैं, 1 5 1 3। ठीक है, अगर ये 2 शुरू होता तो ये प्राइम की तरफ जा सकते थे, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है इसलिए किस तरफ गए? ऑड की तरफ। तो ये क्या है? ऑड नंबर है। तो मैंने इनको सारों को, जितने भी रिक्वायर्ड थे उनको सारों को लिख लिया है। वो कहते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स आ गए। उसके बाद वाई है, वाई में मैंने क्या किया, 0 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर्स। क्या है? इवन नंबर्स। दोज आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो मैंने सारों को लिख दिया। जेड वैसे का वैसे ये प्राइम नंबर है 2 से लेके 23 तक। ठीक है, अब हम इसको गौर से देखें जरा। हम करेंगे इसका पहले 6 पार्ट। वो क्या है जी? एक्स यूनियन जेड, एक्स यूनियन वाई। तो पहले हम एक्स यूनियन वाई फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है एक्स यूनियन वाई? ठीक है, अब आप एक्स को गौर से देख लो जरा। एक्स किधर लिखा हुआ है? ये एक्स। वाई कौन सा है? ये। यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। क्या मतलब होता है? कंबाइन करना। एक सेकंड, जरा मैं मार्कर ले लूं, मुझे लगता है ये थोड़ा लाइट लिख रहा है। ओके, थैंक यू। ओके भाई, तो व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे थे हम लोग कि दिस इज एक्स यूनियन वाई intersection x union z, we need to find, and these were the terms given. If you look at the set x, these all are odd numbers because they are not starting from 2. Okay, and they are leaving one number in the first look. Okay, it seems that they are prime, but because of 1 we can recognize that these are not prime numbers, these are what? Odd numbers. So we will start with 1 3 5. I have written all till 19, so that when we find their solution it will be very easy. Same way, this is y. Okay, I have written all the even numbers. These are all even numbers, those numbers which are completely divisible by 2. So I have written all till 20. These are actually prime numbers. Okay, 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23. They are written already in this form in your book. When I will do this part, when I do these two parts, what will happen? Each and everything of theirs will be done. Okay, so this question number 1 will be completely done if we do these parts, because somewhere it is written x union y, you need to find, somewhere it is written x intersection y, you need to find. Okay, so these are in bits and pieces in question number 1, but this is 6th part and 7th part we will do. All these will be done. Okay, so dhyan rakho. First we will do what? X union y. Okay, so x union y, this is x and this is y. When we need to take union, we have to combine. So when we will combine, what will write? 0 from here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, oh sorry, 19 and 20. So we have written all. Okay, this marker is good, so I can leave these two. Okay, now, so we have written all these two sets by combining them. So because they were alternative and starting with 0 also, so they will come
ऑल टुगेदर. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कंबाइंड दीज टू. यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते. अगर दोनों सेट्स में है तो रिपीट नहीं करते. अब हमने इसके साथ क्या करना है, एक्स यूनियन जेड भी फाइंड करना है. एक्स यूनियन जेड. एक्स हमारे पास ये वाला था, जेड हमारे पास ये वाला था. तो इसकी जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें जीरो नहीं है ना, इसमें है तो वो नहीं आएगा. इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इस तरह से आएंगे 1 2 3. 4 दोनों में नहीं है, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं है दोनों में. ठीक है, तो क्या आएगा 4 की जगह 5 6. इसमें देखो 6 है नहीं, उसमें है नहीं, 6 नहीं आएगा. 7 आएगा. 8 है इसमें, या इसमें 8 है नहीं है. ये तो मैंने सारे लिख दिए तो बड़ा आसान है कंपेयर करना. ठीक है, इसमें 8 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो वो यूनियन में नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या आएगा 9. 9 के बाद क्या आएगा 11 13. ओके 15 17 और 19. अब यहां तक ये तो कंप्लीट हो गया भाई. ठीक है, जब यूनियन कर रहे थे तो इसके और इसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो ये सारे के सारे इसमें मौजूद है. देखो ये देखो 1 3 5 7 9. ठीक है, 11 13 15 17 19 तक ये वाले सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है. तो 19 तक तो ऐसे के ऐसे ही आगे. 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 है इसमें ना, उसमें. उसके अलावा क्या बच गया, अब क्या बच गया इसमें से, कोई बच गया जो नहीं आया. यूनियन में तो लिख रहे हैं सारे, इसमें एक नंबर बच गया, वो क्या है 23. वो भी नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं, आसान है. चलो जी, अब हमने क्या करना है, इसका एक्स यूनियन वाई जो हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, इंटरसेक्शन लेनी है उसकी एक्स यूनियन जेड के साथ. देखो एक्स यूनियन वाई क्या है, ये सारे एक्स यूनियन वाई. ठीक है, इसका आंसर है एक्स यूनियन वाई का. और ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है एक्स यूनियन जेड का. अब हमने इनके क्या लेना है, इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन. नाउ व्हाट वी विल डू, विल टेक कॉमन. कॉमन मींस प्रेजेंट इन both the elements. Okay, so what is present in both elements? Is 0 present in both? No. What is present? That is 1. Okay, 2 present? Yes, 2 present. 3. Is 4 present in both? Do we take common? No. Okay, 5 7 9 11. Okay, 13. After 13 what will come? 14 present here, not here. 16 present here, not here. 17 present in both. 19 present in both. Okay, so we need to take common. So we have taken all the common elements of this. Any questions? This is done. Okay, you needed to find x union y intersection x union z. तो मैंने ये कर दिया. अब ये जो सारा का सारा मैंने किया ना, ये क्वेश्चन वो 1 के सारे पार्ट्स इन्हीं दो क्वेश्चन से रिलेटेड है. तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दो कर दूं. ठीक है, तो वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है, फिर मैं आपको कहता हूँ प्यारे बच्चों जरूर पढ़ा करो. माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनके पैसे को ज़ाया नहीं करें. अकेडमीज जाते हो वहाँ पढ़ाई करो, ट्यूशन जाते हो वहाँ पढ़ाई करो. नहीं भी जाना तो घर पे भी आप ट्यूशन और अकेडमीज के पैसे बचा के ऑनलाइन इतने ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं. ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हो. और जब भी पढ़ते हो तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो. जो भी चीज़ करना चाहते हो वो भी बताया करो. ओके, माय नेम इज़ आर्य महमूद. और मेरा वीलॉग इसमें जो लिंक है यूट्यूब का वो मैंने दे दिया है. कोशिश मैं करता हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंस्टा पे या टिकटॉक पे भी डाल दूँ, उसको आप देख सकते हो. ओके, so any problems dear students, please keep this in mind. Your parents do lots of hard work for you. Okay, so do what, please keep studying and keep studying hard so that you can succeed and they will become happy. So thank you much. Please subscribe channel from wherever you study. Okay, it is good, you can study and you can save money instead of wasting money in tuitions or academies. You can straight away get education from the net also. Okay, thank you and God bless you. You can take it sprint out, then we'll do second part. I love these portions. Okay, thank you.